आइए आज से हम लोग उन सारे सवालों को हल करना सीखते हैं जो सवाल आपके लिए संदेहपूर्ण था, यानी जिन सवालों को आप नहीं बना पा रहे हैं, जो सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा है, वैसे सवालों को हल करने के लिए आज से हम लोग शुरू करेंगे। आपके पास भी अभी भी कोई सवाल शेष है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मोबाइल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इसी नंबर पर आप अपना डाउट सवाल भेज सकते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया था, आवृत्ति मॉडुलन क्या है? आवृत्ति मॉडुलन क्या है? पहला सवाल आया है आवृत्ति मॉडुलन से। देखो, आवृत्ति मॉडुलन क्या है ये अगर हम बता भी दें तो आप रट भी लो। आवृत्ति मॉडुलन मान लो कि आप रट कर गए और वहाँ पर पूछ दिया आयाम मॉडुलन, तब क्या करोगे? मान लो कि मैंने आवृत्ति मॉडुलन पढ़ाया, आवृत्ति मॉडुलन एग्जाम में नहीं आया और आ गया आयाम मॉडुलन, तो कैसे लिखोगे? या आ गया कला मॉडुलन, तो कैसे लिखोगे? इसलिए हमने सोचा है कि मॉडुलन क्या है पहले यही समझ लेते हैं। आवृत्ति मॉडुलन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, मॉडुलन अगर आपको लिखना हो कि मॉडुलन क्या है, अगर ये सवाल आता है मॉडुलन क्या है, व्हाट इज मॉडुलेशन, व्हाट इज मॉडुलेशन, मॉडुलेशन क्या होता है? देखो, मॉडुलेशन शब्द जो है ना, उसमें लगा हुआ है ION। इस तरह का वर्ड लगे तो समझ जाना कि ये प्रोसेस ही होगा। क्या होगा? प्रोसेस। तो यह प्रोसेस ही होगा, जैसे क्रिएशन, फॉर्मेशन, इस तरह का वर्ड फॉर प्रोसेस के लिए शो करता है। प्रोसेस माने प्रक्रिया, प्रोसेस माने प्रक्रिया। पेन हम बदल लेते हैं, पेन टूट गया है, थोड़ा हम दबा कर लिखते हैं इसलिए पेन जल्दी हमसे टूटते हैं। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होता है? देखो, मॉडुलन क्या है, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मॉडुलन एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जिसमें हम उच्च आवृत्ति वाले मैसेज सिग्नल, उच्च आवृत्ति वाले कैरियर सिग्नल मतलब होने वाला, इसको हम कहते हैं वाहक तरंग। क्या कहते हैं? वाहक तरंग। मॉडुलन एक प्रक्रिया है जिसमें हम उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग के साथ मैसेज सिग्नल यानी सूचनाओं को, मैसेज सिग्नल को मिलाते हैं। मैसेज सिग्नल को मिलाते हैं, ये आप लिख लेना। मॉडुलन एक प्रक्रिया है जिसमें हमने क्या किया है? उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंगों के साथ मैसेज सिग्नल यानी सूचना जो भेजना है उस सिग्नल को मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। मॉडुलन मिलाने में आपको देखो, कोई भी जो सिग्नल होगा वो वेव के रूप में होगा।
वेव में तीन हिस्सा होंगे, एक होगा एम्पलीट्यूड, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी और तीसरा होगा फेज। यह वेव का एक इक्वेशन है। इस वेव को ही हम मैसेज सिग्नल की तरह हम इस्तेमाल करेंगे, मैसेज सिग्नल की तरह इसको हम व्यवहार करेंगे। या अगर कैरियर सिग्नल होगा तो उसका भी यही समीकरण होगा, दोनों का समीकरण एक जैसा ही होगा क्योंकि दोनों ही तरंग हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं या फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाना चाहते हैं या ये पूरे फेज में बदलाव लाना चाहते हैं, देखो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा ये वाला उठा लोगे तो ये फेज है यानी कला है। अब इसमें केवल एफ पर बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी है। यानी पहला जो ए लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं आयाम, दूसरा जो एफ लिखा हुआ है केवल एफ, इसको बोलते हैं आवृत्ति। अभी पूरे पार्ट को बोलते हैं फेज यानी कला। आप मॉड्यूलेशन में आयाम मॉडुलन इस्तेमाल कर सकते हैं, कला आवृत्ति मॉडुलन बता सकते हैं, कला मॉडुलन बता सकते हैं। यानी मॉडुलन तीन प्रकार के होंगे, मॉडुलन तीन प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे। तीनों का नाम होगा, पहला का नाम आयाम मॉडुलन, दूसरा का नाम आवृत्ति मॉडुलन, तीसरा का नाम कला मॉडुलन। तो हमसे जो सवाल पूछा गया है और आवृत्ति मॉडुलन पूछा गया है। हम तीनों को डिफाइन करने का टेक्निक बताते हैं। पहले नंबर ये बात नोट कर लो कि आपको दो ही मॉडुलन आपके सिलेबस में पढ़ना है, कला मॉडुलन नहीं पढ़ना है। तो हम दो मॉडुलन को डिफाइन करेंगे, कला मॉडुलन को हम आगे के क्लासों के लिए सुरक्षित रखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयाम मॉडुलन। आयाम मॉडुलन जिसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। आयाम मॉडुलन क्या है, इसको डिफाइन करना हो तो लिखना पड़ेगा कि इस मॉडुलन में या मॉडुलन की इस प्रक्रिया में, मॉडुलन के इस मॉडुलन में कैरियर सिग्नल, देखना जो ले जाने वाला है ना, जिस पर हमें सपोज करना है, मिलाना है, उस सिग्नल में बदलाव करते हैं हम लोग। इस मॉडुलन में कैरियर सिग्नल या कैरियर वेव के आयाम में बदलाव मैसेज सिग्नल के अनुसार, मैसेज सिग्नल के अनुसार लाया जाता है। यानी ये मॉडुलन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुसार एडजस्ट किया जाएगा। ये बात याद रखना। यानी जो ले जाने वाला है ना, इसको कैरियर वेव कहते हैं, ये ले जाने वाला वेव होता है। किसको लेकर जाता है? मैसेज सिग्नल को ढो के लेके जाता है। अब मैसेज सिग्नल बड़ा टिपोरी करता है, कहता है कि हम एकरा पर बैठ के तब जाएंगे जब जैसन मेरा एम्पलीट्यूड होगा उसी के अनुसार इसमें बदलाव आएगा, तो हम इस पर बैठ के चले जाएंगे। इतना याद रखना। यानी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड बदलेगा तो किसके अनुसार? मैसेज सिग्नल के अनुसार। दूसरा सवाल, अच्छा मैसेज सिग्नल, इसमें एक मॉडुलन सूचकांक पूछता है। मॉडुलन
सूचनांक यानी सूचना देने वाला अंक, सूचनांक। मॉडुलन इंडिसेस, मॉडुलेशन इंडिसेस, ये क्या होता है? इंडिसेस। तो देखो इसको हम लोग नॉर्मली म्यू से दिखाते हैं, और ये होता है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड बटा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। एम को आप याद रखेंगे, एम को कहते हैं मैसेज सिग्नल का, यानी जो सिग्नल हम भेज रहे हैं उसका, मैसेज सिग्नल का आयाम, और एसी है जो ढो कर ले जा रहा है उसका, एसी है कैरियर वेव का। देखो मैसेज सिग्नल भी वेव के रूप में होगा, कैरियर वेव वेव के रूप में होगा, सिग्नल भी लिख सकते हैं इसको। कैरियर वेव के साथ, कैरियर वेव के साथ ऐसे को कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कहेंगे, आयाम। अब आपको इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रेशियो को हम मॉडुलन इंडिसेस कहते हैं। अच्छा, इसका बात ये भी याद रखना, म्यू का मान 1 से छोटा ही रहेगा, कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। म्यू का मान हमेशा 0 और 1 से बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में। म्यू का मान 0 से 1 के बीच में रहता है, 1 से छोटा रहता है। दूसरा हमारे पास आ गया जो आपने पूछा था वो, यानी आवृत्ति मॉडल, आवृत्ति मॉडुलन। एक बात और याद रखें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को शॉर्ट में एएम कहते हैं। जो रेडियो के ऊपर आप चैनल के ऊपर लिखे हुए देखे होंगे, एएम, एफएम, एसडब्ल्यू, इस तरह का लैंग्वेज लिखा हुआ मिलेगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्रिएट हुआ है, इसको हम एएम कहेंगे। आवृत्ति मॉडुलन, हम इस पर बात करते हैं। यही सवाल आप लोगों ने पूछा है कि आवृत्ति मॉडुलन क्या है। इसको इंग्लिश में लिखें तो पूरा लिखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, आवृत्ति मॉडुलन। इसको शॉर्ट में हम एफएम भी कहते हैं, ये भी रेडियो चैनल के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको, एफएम। अब दोनों सुनो कैसे इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करना है तो लिखना है मॉडुलन की ऐसी प्रक्रिया, मॉडुलन की ऐसी प्रक्रिया, यही सवाल लिख आपका था, इसको ध्यान से देख लो। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कैरियर वेव, कैरियर वेव यानी वाहक तरंग, ढोने वाला तरंग, वाहक तरंग, कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी में बदलाव, फ्रीक्वेंसी में बदलाव किसके अनुसार लाते हैं? बदलाव मैसेज सिग्नल के, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अनुसार किया जाता है। मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के साथ किया जाता है। इसी के अनुसार किया जाता है।
अनुसार किया जाता है। मॉडुलन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कैरियर वेव यानी वाहक तरंग की फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाना है, किसके अनुसार? मैसेज सिग्नल के अनुसार। अब देखो, मॉडुलन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड में बदलाव अगर मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार किए हैं तो यह हो गया आयाम मॉडुलन। फ्रीक्वेंसी का बदलाव फ्रीक्वेंसी के अनुसार करेंगे तो यह हो गया कला मॉडुलन। बदला जाता है कैरियर वेव को, जो ढो रहा है ना उसमें बदलाव लाते हैं। किसके अनुसार ले जाते हैं? मैसेज सिग्नल के अनुसार। मैसेज सिग्नल इसके माध्यम कैरियर वेव पर या मैसेज सिग्नल सुपरपोज करके यानी कि मिल करके जाना चाहता है, तो मैसेज सिग्नल कैरियर वेव पर तब मिलता है जब कैरियर वेव अपने आप को बदलता है। किसके अनुसार? मैसेज सिग्नल के अनुसार। जैसे एक छोटे बच्चे को माता पिता उठाता है तो बैठ जाता है, यानी अपने आकार में बदलाव उसके अनुसार किया जाता है जो उस पर बैठ कर जाना चाहता है। यही प्रक्रिया मॉड्यूलेशन है और कुछ नहीं है। तो आवृत्ति मॉडुलन आएगा तो इस तरह के आप जवाब दे देंगे। इस तरह से आप इसको क्या कर देंगे? लिख देंगे। 2 अंक के सवाल आते हैं, ठीक है ना। एक बच्चे का सवाल था कि शंट क्या है, इसका उपयोग बताइए। शंट का उपयोग बताइए। शंट का उपयोग बताइए, ये सवाल था। देखो बच्चों, शंट एक बहुत ही निम्न मान का प्रतिरोध होता है, तो इसका उत्तर आप लिखना। शंट बहुत ही निम्न मान वाला प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध होता है जो गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, जिससे गैल्वेनोमीटर की धारा मापन की सीमा बढ़ती है। मापन की सीमा बढ़ जाती है। मापन की सीमा बढ़ जाती है और ग्लैवेनोमीटर आमीटर में बदल जाता है। आमीटर में बदल जाता है। ये है शंट की परिभाषा। उपयोग लिखना हो तो पहला यूज लिख देना। यूज क्या लिखना है इसका? पहला यूज लिखना कि यह गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है। यह गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है। जलने से बचाता है। यह गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है, साथ ही
ये पहला यूज लिख लेना। दूसरा यूज में क्या लिखना, तो दूसरा यूज में लिखना कि यह गैल्वेनोमीटर के मापन सीमा को बढ़ाता है या आमीटर के मापन सीमा को बढ़ाता है। यह धारा के मापन सीमा को बढ़ाता है। धारा के मापन सीमा को बढ़ाता है। 2 यूज लिख देना है, काम खत्म। यानी अगर गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे छोटे करंट नापता है और शंट प्रतिरोध उसके साथ समांतर क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े, तो उसकी मापने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये 2 यूज लिख दीजिएगा। एक सवाल मेरे पास आया था कि किसी ने अगर आमीटर को समांतर में जोड़ दिया, आमीटर को समांतर में जोड़ा और वोल्टमीटर को श्रेणी में। हालांकि आमीटर को जोड़ा जाता है परिपथ में, श्रेणी में, परिपथ में। आमीटर परिपथ में कैसा जुड़ता है, तो आमीटर परिपथ में श्रेणी जोड़ी जाती है ताकि धारा को नाप सके। और वोल्टमीटर को परिपथ में, वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है, समांतर जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अगर किसी विद्यार्थी ने इसका रॉन्ग कनेक्शन कर दिया तो सवाल है कि आमीटर को तो परिपथ में श्रेणी में जोड़ना चाहिए, वोल्टमीटर को परिपथ में समानांतर में जोड़ना चाहिए। अज्ञानता के कारण कोई उल्टा जोड़ दिया, यानी वोल्टमीटर को श्रेणी बना दिया, आमीटर को समानांतर जोड़ दिया, तो क्या होगा? उल्टा जोड़ने पर गैल्वेनोमीटर, उल्टा जोड़ने पर आमीटर जल जाएगा। उल्टा जोड़ने पर आमीटर या फिर आमीटर जल जाएगा या यंत्र जल जाएगा, ऐसा लिख देना। इसका उत्तर यंत्र जल जाएगा। ये बात याद रखना। अगर हम उल्टा जोड़ेंगे तो यंत्रों को नुकसान पहुंच जाएगा, वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। या फिर लिखेगा मापांक गलत प्रदान करेगा, मापांक अशुद्ध होंगे, यानी गलती जोड़ने पर मापांक भी अशुद्ध होगा। अगर जला नहीं भी, बच भी गया तो गलत रिजल्ट देगा, गलत रिजल्ट ही देगा। एक विद्यार्थी ने बहुत छोटा सा सवाल पूछा कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का क्या काम है। तो कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड सांकेतिक मान बताता है। कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड के माध्यम से कार्बन प्रतिरोध का मान बताया जाता है, मान बताया जाता है। ये सवाल था कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड क्या करता है। तो कलर कोड कार्बन प्रतिरोध का मान बताता है। कैसे मान बताता है? तो इसमें मुख्यतः चार कलर कोड होते हैं, कलर कोड होते हैं
जिसमें पहला दो कलर कोड, जिसमें पहला दो कलर कोड, पहला दो कलर कोड सार्थक अंक बताएगा, सार्थक अंक, तथा तीसरा कलर कोड, तीसरा कलर कोड, तीसरा कलर कोड गुणज एवं चौथा कलर कोड, चौथा कलर कोड कलर कोड त्रुटि माने कमी या बेशी को सूचित करता है, सूचित करता है। यानी अगर ये सवाल आ गया कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड क्या बताते हैं, तो आपको इतना सारा उत्तर में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज हमने 2-4 सवालों का उत्तर देना सीखा। इसी तरह से ज़्यादा नहीं, 5-5 सवालों का हम उत्तर लिख करके इसी तरह से कॉपी पर आपको पास पहुंचा देंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से कॉपी पर लिखना सीख लो।